अच्छा, तो ये आपने जो भेजा है 2006 वाला, ये चलिए, ये कह रहा है कि जैम, हाँ 2006, एक्स बी द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विथ फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट जीरो। तो देखो सिमेट्रिक अबाउट जीरो का मतलब, आज हम एक वर्ड डिस्कस कर रहे थे सिमेट्रिक, आपने मीन मीडियन मोड देखा है ना। तो जो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका मीन मीडियन मोड इक्वल होगा, अगर मोड यूनी मॉडल है तो एक ही मोड एग्जिस्ट करेगी तब। तो यहाँ आपको बोल रहा है कि सिमेट्रिक अबाउट जीरो, मैं कहना चाह रहा है ई एक्स जीरो है, ये जो क्वेश्चन है उसमें। सो ये भी थ्योरी अभी आपने पढ़ा नहीं है ठीक से, लेकिन देख लो फिर भी, ई एक्स जीरो है, अभी ठीक हो जाएगा, ये ई एक्स जीरो है। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा ट्रू है। तो एक बात बताओ, कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हो जिसका मीन जीरो होता है। इस क्वेश्चन में क्या डाउट है आपको। देखो होना क्या है कि बोल रहा है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ले लो जिसका मीन जीरो है, कोई भी ले लो आप। तो मैं एग्जाम्पल के लिए आपको मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे एक्स आप ले लो यूनिफॉर्म -1, 1, आप ये ले लो। तो आपको ये पता नहीं होगा शायद क्या है। तो आप यहाँ से पीडीएफ ले लो 1/2, जब एक्स -1 से 1 में है एंड जीरो अदरवाइज। अब यहाँ से मीन निकालो इसका, तो इसका जब आप मीन निकालोगे ना तो आपका ये जीरो आएगा। आप जब इसका मीन निकालोगे तो जीरो आएगा आपका, ठीक है। और a + b/2, ठीक है। और इसका वेरिएंस होता है b-a² ये है। अब मॉड x, अगर मैं जैसे अब मैं मुझे ई ऑफ मॉड x निकालना है, तो आप यहाँ पे ई ऑफ मॉड x निकाल सकते हो। देखो जो ऑप्शन में आप जो जो करना है सब फाइंड कर लोगे। नहीं वही है, ई मॉड x इक्वल है ई एक्स के ई मॉड x। अरे तुम्हारा डाउट है ना भाई, तुम्हें समझ आ रहा है कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। वो छोड़ दो, पहले तुम जो जो चीजें चाहिए वो निकाल पाएंगे, निकाल पाओगे तुम इस क्वेश्चन में। क्या ई ऑफ मॉड x हम निकाल सकते हैं। तो निकालो ना, किसके साथ मोड लेस है। वेरिएंस ऑफ मॉड x निकाल पाओगे तो हो जाएगा काम, निकल जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी ऑप्शन में यूज किया है सबका एक नंबर आंसर आ जाएगा ना, तो हम देख नहीं लेंगे बड़ा है कि छोटा है। हाँ, तो उससे डिस्कार्ड हो जाएगा बाकी ऑप्शन, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। ये सिंगल करेक्ट है ना, तो एक ही ट्रू होगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। देखो मैं करा देता हूँ तुम्हें, ट्राई करोगे तो सीखोगे। ऐसे तुम बोलोगे अरे भाई कम से कम एग्जाम्पल से ही तो कंप्लीट करो, क्वेश्चन सॉल्व तो कर पाओ। मतलब एग्जाम्पल लेके ही कम से कम पूरा मतलब आंसर तो निकाल पाओ, बाद में तुम जनरल प्रूफ सीखना। क्योंकि एक दिन में सब कुछ थोड़ी सीख लेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे ना। तो समहाउ एक तरीका उसी को सॉल्व करने का, ये निकालो ना, ये मॉड x निकालो, वेरिएंस ऑफ मॉड x निकालो, निकाल पाओगे। मैं सॉल्व कर दूंगा, तुम क्या सीखोगे। वो तो तुम्हें रट्टा हो जाएगा कि ठीक है ऐसे हो, सर ने कर दिया। एनीवे देखो, सो x जब यूनिफॉर्म -1, 1 है तो मॉड x यूनिफॉर्म 0, 1 है। तो ई ऑफ एक्स जीरो आ गया, ई ऑफ मॉड एक्स 1/2 आ गया, वेरिएंस ऑफ मॉड एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स। अब ये सब बीच के जो प्रोसेस जो आप सीखते हो नहीं सीख, मैं तो सॉल्व कर दूंगा आंसर आ गया, लेकिन आप सीखोगे कैसे, ये सब आपको कैसे आएगा, क्वेश्चन ये है। तो आपको ट्राई करने से आएगा, खुद से ट्राई करने से आएगा। मैं तो लिख दूंगा कि क्या है, बस हो गया। उसमें क्या ही है। वेरिएंस एक्स, एक्स का वेरिएंस कितना है, b-a² 4/12। यहाँ कितना है 1/12। अब ये चार ऑप्शन में यही सब है ना, चारों ऑप्शन में वो पूछ रहा है कौन ज्यादा। एक्चुअली ये कहना ये चाह रहा है क्वेश्चन, अब मैंने एक एग्जांपल लिया है, मैं कोई भी एग्जांपल लूंगा सेम ही चीज होगी। क्यों, क्योंकि उसने थ्योरम को क्वेश्चन बनाया है। तो अगर मैं ये, क्योंकि हर एग्जांपल के लिए होल्ड होगा, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन जीरो है सबके लिए रिजल्ट कॉमन रहेगा, बदलेगा नहीं एक्चुअली, क्योंकि ये थ्योरम है, एक्चुअली थ्योरम को क्वेश्चन बनाया है। तो वो बदलेगा नहीं। अब तुम चेक कर लो यहाँ, ऑप्शन देख ही लो क्या था। पहला बोला है कि मॉड एक्स का मीन और एक्स का मीन इक्वल है, एक्स का मीन मॉड एक्स का मीन इक्वल है, नहीं है। एक एग्जाम्पल काफी है गलत कहने के लिए, मैं ये कह रहा हूँ अगर एग्जाम्पल से करना, क्यों नहीं। वेरिएंस ऑफ मॉड एक्स इक्वल है वेरिएंस एक्स के, नहीं। सी कह रहा है कि वेरिएंस मॉड एक्स कम है वेरिएंस एक्स से, मॉड एक्स का वेरिएंस कम है, तो ये 4/12, ये सही बात है। तो ये नहीं कह रहा हूँ ट्रू है, अभी इसके एग्जाम्पल से ट्रू आ रहा है, लेकिन देखो फोर्थ गलत हो जाएगा, उसका उल्टा ही है। तो फोर्थ गलत, तो चूंकि तीन ऑप्शन गलत हो गया इसलिए चौथा सही है। तो हमें, नहीं हर जगह, अरे भाई एंट्रेंस 3 घंटे में 60 क्वेश्चन करने हैं।
अब एक क्वेश्चन 20 मिनट लगाओगे तो हो गया, 10 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, फिर क्वालिफाई भी नहीं होगा। तो हमें तो ये देखना है कि 60 क्वेश्चन कैसे करें हम एग्जाम में 3 घंटे में। तो उसके लिए हमें कोई शॉर्टकट ढूंढना पड़ेगा ना, कि हम कैसे एग्जाम्पल ढूंढ के कर ले, कहीं से कर ले, तो वो ढूंढना पड़ेगा। वरना ऐसे प्रूव करते रहेंगे हर क्वेश्चन में, तो एक क्वेश्चन में आधे घंटे लगेगा, तो 3 घंटे में 6 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो उससे क्वालिफाई भी नहीं होगा एग्जाम, कट ऑफ मार्क भी नहीं होगा, तो एडमिशन कैसे होगा, ये चीज़ है। तो उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। एनीवे, और कुछ पूछना है किसी को? ठीक है भाई, नवल हो गया ना? और कुछ बचा है आपका? एक तो आवाज़ आपकी नहीं आ रही है मेरे पास, जोर से बोलो। हो गया? प्रैक्टिस कीजिए इसको, कोशिश कीजिए, ये सब जो आप कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ चीज़ें बाहर की हैं जो थोड़े से मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, सीखेंगे ऐसे ही यार। पूरे साल आप ट्राई करते रहेंगे, सीख लेंगे ये चीज़ें। जब टॉपिक पूरा पढ़ लोगे तो आप इजीली कर पाओगे सारे क्वेश्चन, लेकिन अच्छा कर रहे हो, प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है ना? हाँ। एक्चुअली उसकी वजह ये है कि अभी प्रोबेबिलिटी शुरू हुआ था ना, ज़्यादा टॉपिक हुआ ही नहीं है। जैसे अब बाद में जब हो जाएगा तो हर टॉपिक के अपलोड होंगे, तो बाद में प्रोबेबिलिटी का अपलोड नहीं होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का हो गया ना, तब बाकी टॉपिक का होगा। तो जब तक प्रोबेबिलिटी चल रहा था, प्रोबेबिलिटी का हो रहा था। अभी जैसे बाकी रैंडम वेरिएबल अब हो रहा है ना, सीक्वेंस सीरीज हुआ, रैंडम वेरिएबल हुआ, अब मैट्रिसेस लीनियर अलजेब्रा करवा दूंगा मैं। तो ऐसे करके जो जो टॉपिक कवर हो रहा है जिस बैच में, तो उसके हिसाब से टेस्ट अपलोड होता रहेगा। तो एक बार सिलेबस हो जाएगा तो सारे, अब 200 मॉक टेस्ट सब प्रोबेबिलिटी का थोड़ी होगा, 4 5 10 प्रोबेबिलिटी का होगा। जैसे कितने टॉपिक है जैम में? 13 सेक्शन है। अब मान लो अगर मैं ऑन एन एवरेज देखूँ प्रोबेबिलिटी में, मतलब जैम के सिलेबस में कितने पैराग्राफ है? 13 पैराग्राफ है ना शायद। सो 200/13 करोगे कितना आएगा? बोलो। अप्रॉक्स 15 आएगा, अप्रॉक्स 15 आएगा। 12 13, 13 × 13 169। तो हाँ, अप्रॉक्स 15 है ना। तो तुम ऐसे देखोगे तो एक टॉपिक में 15 टेस्ट बनता है। चलो वो हटा दो, चलो अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको 100 यूनिट वाइज टेस्ट होंगे, तो 100 यूनिट वाइज को करेंगे तो 8, तो तुम 5 में ही थक गए। अभी तो एक एवरेज, ऑन एन एवरेज अगर 100 यूनिट वाइज टेस्ट अपलोड होगा, तो उसमें 13 टॉपिक है, तो 13 टॉपिक को डिवाइड करेंगे तो एक टेस्ट पे 8 क्वेश्चन बनते हैं, 8 पेपर बनते हैं। हाँ, सही बात है। नहीं तो उसको छोड़ दीजिए, अभी बाद में कीजिएगा, फिर रिवीजन बाद में करेंगे ना, उसको छोड़ दीजिए, आगे जो चल रहा है वो कीजिए, हाँ। ठीक है, कोई नहीं, अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाइए, अपने स्ट्रेंथ वीकनेस के हिसाब से, उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है, अभी के लिए यहीं रखते हैं, थैंक यू। चलिए।